कोई अगर जल चढ़ाता है हमारी मस्जिद पर, हाँ। तो क्या मुसलमान खामोश बैठा रहेगा? मुसलमान उसके अपनी रुकावट के लिए अपना खून न चढ़ा सकते? हम मुसलमान हैं, अगर मुसलमान के साथ कहीं जुल्म ज़्यादती होगी तो हम उसकी बात कहेंगे। हम भी इस देश के रहने वाले हैं, देश हमारा भी है, किसी के बाप का देश नहीं है। संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त जहांगीरपुरी के उसी चौराहे पर मौजूद हैं कि जहां से वो मस्जिद कुछ ही कदम की दूरी पर है कि जहां ये पूरा मामला हुआ। इस वक्त क्यों पहुंचे हैं, क्या मंशा है, क्या मकसद है? बर्क साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई और देखने को मिली, वो नारेबाजी भी सबने सुनी और उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई पथराव मस्जिदों से किया गया, मुसलमानों के घरों से किया गया, पूरी प्रतिक्रिया क्या है इस वक्त? इसमें मुसलमानों ने कोई पथराव नहीं किया। देखिए, मुसलमानों ने कोई पथराव नहीं किया और मुसलमानों के साथ यहाँ जो ज़्यादती होनी थी वो हो गई और बुलडोज़र चला तो मुसलमानों की दुकानें जो कुछ भी तोड़ दी गई, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा। हम इसलिए आए हैं कि इस देश के अंदर हम भी यहाँ पर, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, देश हमारा भी है, किसी के बाप का देश नहीं है। समझ गए ना? तो हमें भी हक़ हासिल है अपनी बात कहने का, अपनी कौम की बात करने का। हम मुसलमान हैं, अगर मुसलमान के साथ कहीं जुल्म ज़्यादती होगी तो हम उसकी बात कहेंगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ मुसलमान की बात कहेंगे? क्योंकि यहाँ से आपकी बात से यही निकाला जा रहा है। नहीं, ये मतलब नहीं है सिर्फ मुसलमान की। इस जगह कि चाहे वो किसी और कौम के साथ ज़्यादती हो, हम उसके साथ भी उतने ही साथ हैं, उतने ही साथ हैं। हम देश के अंदर ये अशांति नहीं चाहते। दुकानें हिंदुओं की भी टूटी हैं। हाँ, ठीक है, तो हमें हमदर्दी उनके साथ भी है। तो ये जो डेलीगेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे साथ आप सभी मौजूद हैं, ये बताइए कि आपको तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, इतनी तादाद में फोर्स लगाई है, पैरामिलिट्री लगाई है। तो अब ये तो आप देखिए, अब बताइए गवर्नमेंट को कि हमें मिलने नहीं दिया गया। हम मिलना चाहते हैं, हम शांति बहाल करने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए आए हैं, ना कि हमको खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं। कहा जा रहा है आप माहौल खराब कर देंगे अंदर जाके। अच्छा, हाँ, ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आपका एक बयान अभी वायरल हुआ है बर्क साहब। हमसे ज़्यादा दुनिया में शांति रखने वाला कोई दुनिया में है नहीं। जितना मुसलमान जितना शांति पूर्वक है, इतना उसके मुकाबले पे कोई दूसरा नहीं है। तो आपका वो बयान कैसे देखें फिर कि भाई अगर मस्जिद पे जल चढ़ाया गया तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी? तो अगर कोई अगर जल चढ़ाता है हमारी मस्जिद पर, हाँ। तो क्या मुसलमान खामोश बैठा रहेगा? मुसलमान उसके अपनी रुकावट के लिए अपना खून न चढ़ा सकता हो? इसको विवादित बयान क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। हालांकि विवादित तो उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से तो है नहीं। उनकी तरफ से क्या विवादित है? उनकी तरफ से विवादित है कि उन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, विवादित नहीं। हाँ, यह जल चढ़ाने का कोई हक है उन्हें? मस्जिद पर जल चढ़ाने का तो कोई हक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, ये जो डेलीगेशन आया है, क्या इस पूरे मामले पर आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, इस वक्त सबसे बड़ा विपक्ष हैं आप लोग, वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या उनकी तरफ से आप आए हैं और आगे कुछ करने वाले हैं कि नहीं? नहीं, वो करेंगे। कब करेंगे? अभी करेंगे। अभी हिंदुस्तान के हालात में, अरे भाई, डेलीगेशन भेजा है उन्होंने और उसके अलावा मुल्क के हालात जैसे जैसे सामने आते रहेंगे, वो हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। और ये गलत प्रोपेगेंडा है कि आजम खां फलाने ये सब छोड़ रहे हैं पार्टी को, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं बर्क साहब, आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को। हाँ, तो वो नहीं है अभी तक ना तो नहीं बोलेंगे कैसे बोलेंगे? अच्छा, चलिए देखा जाएगा कि वो मौका कब आएगा। लेकिन ये जो डेलीगेशन है इस वक्त वो यहाँ पहुँचा है और इस डेलीगेशन का कहना है कि अभी जो कि अखिलेश यादव हैं सपा के नेता, वो भी बोलेंगे और वो मौका जल्द ही आएगा कि जब अखिलेश यादव बोलेंगे। तो अभी शफीकुर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि क्या मुसलमान खामोश बैठेगा? अगर कोई मस्जिद पर जल चढ़ा देगा तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। और यहाँ अगर आना हुआ तो वो दोनों समुदाय के परिवारों से मिलने के लिए आना हुआ है, किसी एक के नहीं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।